नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त मैं लाल चौक के उसी रोड पर, और इस रोड पे आप देखिए काफी रश है, और रश इस कारण है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने बकायदा एक नाका लगाया हुआ है। और नाका जिस तरह से लगाया गया है वो ये नहीं है कि लाइसेंस वो इसलिए लगाया गया है कि हाई बीम की जो गाड़ी चलती है या फिर मॉडिफाइड जो लाइट्स लगाते हैं उसके खिलाफ एक मुहिम सी यहाँ पर छेड़ी गई है। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर साहब की तरफ से। तो ये देखिए, ये गाड़ियों को रोक रहे हैं। हालांकि कुछ गाड़ियों में इनबिल्ड होती है वो लाइटें, अगर कंपनी की तरफ से लगाई गई है तो ठीक है, और अगर खुद मॉडिफाइड की है तो बकायदा उनका चालान जो है वो काटा जाता है। और ये देखिए, ये गाड़ी जो है उसे रोका गया। अब पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं आपने मॉडिफाइड लाइट्स तो नहीं लगाई, और ये बकायदा गाड़ी जो है वो देख रहे हैं कि हाई बीम तो नहीं है इसमें वो, और जो कंपनी की तरफ से लगी हुई है उनका कोई वो नहीं है। ये देखिए बकायदा चेक कर रहे हैं और एक किस्म का लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जो मॉडिफाइड लाइट्स होती है जो अपने से लगाई जाती है वो सीधा आंखों पे पड़ती है और सामने वाले को दिखता नहीं है, जिस कारण कई हादसे हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी को, क्योंकि ये जो आजकल की गाड़ी आ रही है उसमें इनबिल्ड है ये चीजें, और अब बोला भी नहीं आ रहा, इतनी सर्दी है। ठीक है, तो आप देखिए जिन लोगों के चालान काटे हुए हैं और बड़े स्मार्ट हो गए हैं, बकायदा इन्होंने डिजिटल वो यहाँ पे रखा हुआ है जी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास कार्ड नहीं है, तो ये मशीन रखी हुई है, इसी पर चालान हो जाता है। कोई कहते हैं कि हमारे पास कार्ड है, पैसे नहीं है, नगद नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। तो ऑन स्पॉट चालान यहाँ पर चल रहा है। हम एसएसपी साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसी ड्राइव जो है वो जम्मू में कभी नहीं देखने को मिली। हाँ, आज से 4-5 साल पहले हमने देखी थी, तो वो ड्राइव तो थी, वो लगाई गई थी, चलाई गई थी। तब हम सर काम सर के पास ले चलिए, सर जी कहाँ हैं, हमें देखिए। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पर बकायदा लोगों को अवेयर किया जा रहा है और लोग भी जो है सहयोग कर रहे हैं। तो आप और सर ठीक हो? एकदम बढ़िया। तो सर से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे किस तरह, हालांकि वो अपना काम कर रहे हैं और चालान जो है वो काटे जा रहे हैं जो रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि अभी एक गाड़ी आई थी उसका चालान काटा गया, बकायदा सिफारिश भी करवाई गई फोन पे, लेकिन जब कहते हैं कि आप नियमों का पालन नहीं करोगे तो आप जिसकी मर्जी सिफारिश ले आइए, सिफारिश नहीं चलेगी, वहां पर नियम ही चलेंगे और नियमों को ही प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी। देखिए सभी को रोका जा रहा है, और हालांकि काफी बिजी दिख रहे हैं एसएसपी ट्रैफिक। और एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह जी जो हैं वो अपने पूरे, हालांकि लोगों को दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर आप नियमों का पालन करेंगे और वायलेट नहीं करेंगे चीजों का, नियमों का, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। ये नियम कायदे कानून जो है आम पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, ताकि उनका आप जिस तरह से पालन करेंगे उतनी ज्यादा सुविधा होगी। और अब ये देखिए गाड़ी आई है, अब बकायदा हाई बीम के ऊपर, मैं बता रहा हूँ जो चेकिंग है इनकी हाई बीम के ऊपर चल रही है। ये मॉडिफाइड मेरे ख्याल में की गई है, शायद, पक्का नहीं, ये बताएंगे। तो मुजफ्फर शाह जी से हम बातचीत करेंगे, एसएसपी ट्रैफिक। हालांकि मैं वही कह रहा हूँ, बिजी है, क्योंकि हम भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उनके जो काम है उसमें किसी तरह का विघ्न नहीं डालना चाहते। तो आप देखिए ये क्या इस एक तो मतलब उनके साथ में ये जो है ना,
क्या ये इसको नहीं है, ऑथराइज नहीं है ये हेडलाइट्स, ये वाली अलो नहीं है ना, ये नहीं है। ये ना ये फॉग लाइट है, ये अपनी इसने यूज की हुई है, जो कंपनी की तरफ से आती है वो अलग सी होती है। अच्छा, ये इसका ये यूज नहीं कर सकते, इससे ये आप इन चीजों को लेकर यस यस हाई बीम और ये फॉग लाइट की वजह से इसकी वजह से। तो ये क्या दिक्कत करती है कि सामने वालों को नजर नहीं ना आता, आप ही देख लो ना, इस टाइम अगर हम देखेंगे इसको, हमारे पीछे वाली नजर नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर हम इधर से गाड़ी लेकर जा रहे हैं, हमें नजर नहीं आएगा उस साइड से। ये इसी वजह से ये बहुत तकलीफ देती है, इसी वजह से हम ये शौक के जरिए अपने शौक के लिए लोगों की जिंदगी खतरे में डाल। यस 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 जी सर। तो ये यहाँ पर लगा हुआ है और हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने जम्मू संवाद है। आप हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये एसएसपी ट्रैफिक सिटी जो है उनके साथ कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। सो हमारे वॉलंटियर जो आप ये सारे वेस्ट में देख रहे हैं, जी, हम एक एनजीओ के ग्रुप मेंबर्स हैं सारे, जो आप ये वेस्ट में देख रहे हैं। एसएसपी ट्रैफिक सिटी, एसपी ट्रैफिक सिटी, डीएसपी ट्रैफिक सिटी जो है। आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम जैद खान है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन अलायंस ऑफ रोड सेफ्टी एनजीओ के मेंबर्स हैं हम, ग्लोबल यूथ कोalition के मेंबर्स हैं। तो या लोग तो गुस्सा कर रहे होंगे कि भैया आपने क्या नाका लगवा दी है, ये क्या कर रहे हो? नहीं, हमारा ऑनलाइन जो अपना सोशल मीडिया है बहुत अच्छा रिस्पांस है, पीपल अप्रिशिएट इट। ऑफ कोर्स कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट्स एंड स्टफ देते हैं, बट जनरली ज्यादातर जो आप इसी कारण हो रहे हैं कि क्योंकि ये जो मॉडिफाइड लाइट्स होती हैं लगाई होती हैं, ये जब आंखों में पड़ते हो तो सामने वाला को दिखता नहीं है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली 100% करेक्ट, आप ठीक बात बोले हैं। ये स्पेशली इस वक्त शाम में हम ये एलईडी लाइट्स एंड स्टफ पे जो है ये एक्टिविटी और एनफोर्समेंट यहाँ करते हैं। दिन में यूजुअली हम सीट बेल्ट्स, हेलमेट्स, जनरल जो रोड सेफ्टी की चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, वो अवेयरनेस और एनफोर्समेंट दोनों। तो लोग आपके साथ सहयोग करते हैं? जी, कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है। हमारे सोशल मीडिया में भी वी गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। ये हमारे जैसे लाइव अभी चैनल पे जो चल रहा है, वी गेट अ गुड सपोर्ट। यहाँ हमारे कमेंट्स वगैरह रहते हैं। अच्छा। सो पीपल अच्छा, अभी अनफॉर्चुनेटली हमारा फेसबुक क्या कह रहे हैं लोग? लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस स्टेप को, क्योंकि लोगों को दुश्वारी होती है, क्योंकि ऑन द रोड जब बात करें तो लोग ही हैं जो कंप्लेंट्स भी करते हैं, लोग ही हैं जो सवाल भी पूछते हैं। लेकिन ये एक वेलकम स्टेप है जो लोगों की तरफ हम देख रहे हैं रेस्पॉन्स है, क्योंकि इससे पहले ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती थी। ये वो लॉ है, ये वो कानून है जो पूरे इंडिया में पिछले कई सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे। और आज इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि द रिस्पॉन्स फ्रॉम द लोकल पीपल इज वेरी पॉजिटिव। एंड एसएसपी सर यहाँ पे है, उनकी पूरी टीम यहाँ पे है। उनकी तरफ से ये एक्टिविटीज आज नहीं पिछले कई दिनों से कंटिन्यूसली चलती आ रही हैं। और हमने देखा भी है कि सर यहाँ पे आप उनसे भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं, वो अभी फोन पे हैं। नहीं, बट एसपी सर हैं, तारिक सर को बुलाओ ना एक मिनट यहाँ पे। सो एसपी सिटी हैं तारिक सर, एसएसपी मुजफ्फर सर हैं, सो दोनों से आप बात कर सकते हैं। लोग गुस्सा तो करते होंगे? गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि लोग कुछ चीजें हैं, जैसे एलईडी लाइट्स की बात करें तो कुछ लाइट्स है जो 15-20 हजार की भी आती हैं, 30 हजार की भी आती हैं। तो उनको रिमूव किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है गुस्सा आएगा। बट हमने ये एक चीज नोटिस किया कि लोग अनअवेयर काफी हैं। जब हम हाई बीम की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये एक और गाड़ी इन्होंने पकड़ी है। अब देखिए तो क्या इसका भी चालान हो गया क्या? हाँ सर, हो जाएगा ना सर। वैसे सीज है गाड़ी, लेकिन आप देखेंगे सर पहले इसको है ना, ये हाई सिक्योरिटी विदाउट हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है सर। अच्छा प्लेट, ये देख लो सर आप। कितना चालान काटते हो, कितने का काट देते हो हाई बीम लाइट का? इसको तो कोर्ट चालान देते हैं सर। अच्छा, हाई तो बीम यहाँ पे आप क्या करते हो? बस अगर किसी ने कहा कि मैं ऑन स्पॉट चालान करवाना चाहता हूँ तो वो हम साहब से पूछ लेते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं कि गाड़ी जेन्युइन है कि नहीं है। अच्छा, हाँ, उसके बाद देख लेते हैं, फिर मतलब ऑन स्पॉट भी हो जाता है चालान? वो जैसे ऑफिसर डायरेक्शन देंगे वैसे। ठीक है, तो इसी से काट देते हो फिर आप? हाँ, इधर से ही कोर्ट चालान करते हैं सर। ठीक है। तो ये वो मशीन, अगर आप सोच रहे हैं कि ऑन स्पॉट अगर आपने देना है तो ऑफिसर्स के साथ बात की जाएगी, तो वो बताएंगे कि वरना कोर्ट के वहां पर चला जाएगा। बहस जितनी मर्जी आप करिए, वो अलग चीज है, लेकिन ये है कि लोगों को अवेयर करने के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए सब कुछ किया जा रहा है।
तो हम यहीं पे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं कश्मीर से ही। और आपको बता दें लाल चौक का ये एरिया है, ये मेन सिटी का जो एरिया है, वहां पर फुटब्रिज जो है उसके पास ये नाका जो है ट्रैफिक पुलिस का लगा हुआ है। और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है आपको बता दें कि एसएसपी ट्रैफिक जो है मुजफ्फर शाह श्रीनगर एसएसपी ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर हाई बीम को लेकर या मॉडिफाइड कार को लेकर से वो काफी सुर्खियों में आया कुछ दिन पहले कि उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो लिया। और उसी को देखते हुए ये एक्शन जो है वो ले रहे हैं। लगातार यहाँ पर अमला जो है पूरा यहाँ पर पहुंचा हुआ है और यहाँ पर ये खुद मौजूद हैं। हालांकि वो फोन पर सबसे व्यस्त हैं, शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो उनका। लेकिन यहाँ पर जो मॉडिफाइड कॉल जो गाड़ियां हैं वो मॉडिफाइड गाड़ियां जो हैं उन पर एक्शन जो है वो काफी हो रहा है। और चूंकि जो इनबिल्ट है उन पर तो कुछ नहीं कह सकते, जो कंपनी फिटेड हैं, लेकिन जो मॉडिफाई करवा रहे हैं या जिन्होंने एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई हैं, थार गाड़ी पे जिसने एक्स्ट्रा लाइट लगवाई हुई है, वो जो है उन पर काफी जो है उन पर एक्शन हो रहा है, चाहे वो बड़ी गाड़ी है चाहे वो छोटी गाड़ी है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या नाम है आप अलग से वो एक हाई बीम वाली वो लाइट लगाई गई थी और ये देखिए ये तोड़ दी गई है। ये लाइट तोड़ दो, लाइट तोड़ दो, लाइट ले लो, लाइट ले लो वापस, लाइट वापस ले लो। तो ये इस तरह की जो ड्राइव है वो यहाँ पर चल रही है। हालांकि ट्रैफिक भी नियंत्रण में रखा हुआ है और गुस्सा भी लोग जाहिर कर रहे हैं। ये टेम्पो ट्रैवल है, अब देखना ही है कि इसका क्या। तो ये आपने इसका चालान कर दिया है? चालान तो हुआ है। अब ये कोर्ट में जाएंगे? हाँ, अब ये ऑनलाइन चालान हम करते हैं, कंपाउंड बिल्कुल किसी को नहीं देते हैं। अच्छा, तो सिफारिशें कितनी आती हैं? सिफारिशें तो बहुत आती हैं, कभी इधर से बोलते हैं माफ कर दो, पहली बार गलती है, ये बोलते हैं हमें पता ही नहीं है। मगर ये काफी टाइम से चल रहा है यहाँ पे, ये नहीं कि आज का, मतलब हम कोई दिन नहीं जाता, कोई नाइट ऐसी नहीं जाती, हम मतलब 6 बजे से लेकर 8, 9, 10 बजे तक मतलब ऐसा काम हम करते रहते हैं हाई बीम पे। तो कुल मिलाकर ये लोगों को अवेयर करने के लिए सब कुछ चल रहा है और हमने एसएसपी ट्रैफिक पुलिस से बातचीत करने की कोशिश हमने की। हालांकि वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो हमने भी ज्यादा उन पर दबाव डाला क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम आप मुझे बोलो वो किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। कहाँ गया वो मशीन वाला, कहाँ गया? तो भाई साहब चालान करो, नॉट राइट। आप जवान हैं, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझेगा। मैं किसी बुजुर्ग को नहीं ये बात बोल सकती हूँ। आप यूथ हैं, आप फ्यूचर है इस जगह का। अगर फ्यूचर ऐसा होगा तो फिर इस जगह का कितना भला और कितना बुरा होगा ये तो आप जानते हैं ना। आप चालान लीजिए, इसको डिस्कनेक्ट कीजिए और खुदा के हवाले जाइए और आगे से ऐसी गलती मत कीजिए। अच्छा, जो पहली बार गलती करेगा या हो रही है उससे आप छोड़ते हैं या
देखिए हमारे यहाँ छोड़ना पकड़ना ये सब कुछ ना बहुत टाइम से चलता आ रहा है। हाँ, जहाँ रीजनेबल चीज होगी वहां पे सुन सकता है बंदा, लेकिन सही बात ये है कि जब तक इन लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा, इन लोगों को काउंसलिंग नहीं। देखिए, आई एम अ बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि आई काउंसिल दीज पीपल जो ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ जो है कुछ भी करते हैं, तो मैं यहाँ इसीलिए हूँ कि इनकी काउंसलिंग हो सके। लेकिन छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है, हम जितना छोड़ेंगे उतना। जब आप इनसे बातचीत करते हैं तो आप जाहिर सी बात, आप साइकेट्रिस्ट हैं, ठीक है ना, तो इनके जब आप बातचीत करते हैं तो इनके जहन में क्या चल रहा होता है कि ये जानबूझकर इन चीजों को इग्नोर करते हैं या फिर कहते कोई बात नहीं जी, हो जाएगा, देख लेंगे, सिफारिश करवा लेंगे? नहीं, देखिए क्या होता है, कुछ बच्चे जो हैं, जो यंग ब्लड है, उनको ये लगता है कि दिस इज कूल टू डू इट। ये नहीं समझते कि आगे से कोई बंदा आ सकता है, टू व्हीलर पे आ सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, गिर सकता है, मर सकता है। इतनी अवेयरनेस लोगों में नहीं है। जरूरत यह है कि आप जैसे मीडिया हाउसेज जो हैं इन चीजों को आगे बढ़ाएं और लोगों को अवेयर करें कि ट्रैफिक रूल्स हम भी पहली बार देख रहे हैं कि एक साइकेट्रिस्ट जो है वो खुद सड़क पर उतर रही है, काउंसलिंग कर रही है। हमारे जम्मू में ऐसा ही नहीं है, वहां पे चालान काट दिया, बहस भी होती है, लेकिन जिंदगी में पहली बार हम देख रहे हैं, सीरियसली। थैंक यू सो मच। मैं आज पूरे दिन शुपियन में थी एक और वर्कशॉप के लिए, शाम को यहाँ हूँ। इट इज जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी को ऑफेंड करे, किसी का चालान करे या किसी का हैरेसमेंट हो। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग जो है अपने बारे में सोचें और अपनी सिक्योरिटी जो है उसके बारे में सोचें, दूसरों के बारे में ना सोचे, कम से कम अपनी जिंदगी के बारे में तो सोचें। बाकियों की भी देखिए, एक सिविक सेंस होना बहुत जरूरी है। तो जब आप ये समझ जाते हैं ना कि आप गलत कर रहे हैं, तो शायद अगली बार आप किसी और को भी समझा देते हैं या अगली बार आप खुद ही ऐसा नहीं करते हैं ना। सो दैट इज आवर रीजन। महक जी, कितना टफ होता है लोगों को समझाना? नहीं, देखिए इतने स्टबन लोग नहीं हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं समझते। मेरी अपील सब लोगों से है, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से हैं, चाहे आप कोई भी ऑफिसर हैं या जो भी है, नोबडी इज अबव लॉ। और किसी को ये नहीं चाहिए कि वो लॉ तोड़े और सब लॉज फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। तो एक साइकियाट्रिस्ट खुद सड़क पर उतरी है, लोगों को नियमों का पालन सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी कितनी अहमियत है, आपके घर वालों की कितनी अहम है। दूसरों की जिंदगी को भी समझिए, ये ना कि अपने शौक के लिए आप दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल दें। और चालान हो रहे हैं, ई चालान हो गया, अब ये भुगतेंगे। और फिलहाल अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि तो ये देखिए, अच्छा निकल गए। अच्छा ये देखिए, मौके का फायदा उठाने की कोशिश की यहाँ पर। तो ये चीजें भी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इजाजत दीजिए। एसएसपी साहब जो हैं वो बिजी हैं, आप देख रहे हैं। एक तो सेंसिटिव एरिया भी है और दूसरा ये है कि लोगों को अब सर्दी भी बहुत है और अल्फाज भी कम निकल रहे हैं। एक और गाड़ी को पकड़ लिया, देखो जी, पकड़ लिया। अच्छा, ये नीली लाल बत्ती अब बस ऐसे ही रखो। अच्छा, क्या ये भी इसमें भी है सर, ये जो ये कलर लाइट लगा रहे हैं, डिस्को लाइट, ये भी है सर। जब ये आंखों पे पड़ते हैं इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। कैसे चल रही है? आप मेरे साथ नीचे आएंगे और मुझे दिखाएंगे ये कैसे चल रही है। आइए। आपने एक एक चीज बारीकी का पूरा अध्ययन किया हुआ आपने तो। अच्छा, वो लाइट इनबिल्ड अंदर वाली? हाँ सर, अंदर वाली। और ये वीडियो जो है ना सर, ये भी अच्छा ये लगाया हुआ है? हाँ सर, ये लगाया है, मॉडिफाई किया हुआ है सर। आप खड़े होइए, आगे खड़े होइए, इसकी तरफ देखिए कॉन्स्टेंटली और सोचिए कि आप स्कूटर चला रहे हैं। आप गिरेंगे नहीं गिरेंगे? गिरेंगे, उसकी जान जाएगी, उसकी जिम्मेदार मैं, आप या ट्रैफिक पुलिस? आप हैं, तो ये गलती क्यों नहीं होगा? आप इसको ठीक करवाएंगे तो इस वक्त आप चालान देंगे और चले जाएंगे। चालान तो देना पड़ेगा। नहीं, ये तो फर्स्ट चांस है, तो अब मुझे पता चला कि मतलब गलत बात है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। नहीं, चालान तो देना पड़ेगा, है ना? एक चालान तो, और कोई ज्यादा चालान है ही नहीं। मैसेज नहीं थी ना, अब मुझे मैसेज लगी तो इंशाल्लाह। पढ़े लिखे हैं जी मैम, जवान फर्क है आपका। आपकी बात हकीकत है मैम, आपकी बात हकीकत है। मैं कल ही सुबह चेंज करूंगा इसको।
फिरदौस अहमद पार्क। तो ये देखिए चालान यहाँ पे कर दिया गया है और हम तो मुजफ्फर शाह जी एसएसपी ट्रैफिक यहाँ पे इनसे बातचीत करेंगे। सर, ये जो आपने ड्राइव चलाई है पिछले कितने दिनों से चल रही है? ये जो ड्राइव बेसिकली चल रही है ये जनवरी से चल रही है। इट इज नॉट कि ये आज चल रही है, ये जनवरी से चल रही है। इसमें अगर कोई शक आपको है तो हमारा ट्विटर हैंडल है ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर का। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपको, ट्रैफिक सिटी श्रीनगर का ट्विटर हैंडल है, आप उसमें जाके ये देख लें। जो एलईडीज पे हाई बीम पे जो हमारी जो ये पर्टिकुलर कार्रवाई चल रही है ये 3 जनवरी से हमने शुरू किया है। तो इट हैज बीन ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। अब ये है कि क्योंकि आज की डेट में दिन छोटे हैं तो लोगों को लगता है कि कुछ अजीब सा ये सिलसिला चल रहा है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है श्रीनगर सिटी में जो काफी देर से चल रहा है और हमारी कोशिश है कि जितने लोग इस पर्टिकुलर चीज के बारे में जितने ज्यादा लोगों को अवेयर हम कर पाए उतना अच्छा है। क्योंकि अगर जब हाई बीम में लोग चलते हैं, जो दूसरे लोग अपोजिट साइड में चलते हैं, उनका चलना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है। सो हमारा एंडेवर है कि जो श्रीनगर में लोग जिस तरीके से चलते हैं सेफली चलें, एक्सीडेंट्स का जो रेशो है वो कम हो जाए। अकॉर्डिंगली उससे क्या होगा कि जो इंजरीज और जो डेथ्स हैं उसमें भी कमी आ सकती है। दूसरा ये है कि अगर 1 साल से ये चल रही है तो बहाने भी बनाए जा सकते हैं कि जी पहली बार पता चला, मुझे पता नहीं था, इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसे नहीं होगा। नहीं, बेसिकली बहाने तो हजारों लोग देते हैं, लेकिन क्योंकि हमने काफी देर से ये देखा है, लोगों को तो बहाने बनाने की तो आदत है, लेकिन हमारा जो बेसिक काम है हम वो कर रहे हैं। हम इसमें कोई ना किसी को दिखाने के लिए नहीं है, दिखावा नहीं है। दिस इज प्रैक्टिकली समथिंग विच इज बीइंग डन प्रैक्टिकली, और ये आज से नहीं है, ऑलमोस्ट 1 साल से ये चल रहा है। दूसरा ये कि मैं देख रहा हूँ कि आपके जितने भी कॉप्स हैं ये बड़े अच्छे व्यवहार से बातचीत कर रहे हैं, वरना अमूमन लोग जो है वो आरोप लगाते हैं कि मेरे से बदतमीजी कर दी, मुझे गाली दे दी, मुझे ये कर दिया। ये मैं चीज बड़ी वो देख रहा हूँ कि वाकई में बड़े पोलाइटली सब कुछ चल रहा है। नहीं, इसमें आपने एक चीज मिस की है कि इसमें वॉलंटियर्स भी हैं यहाँ पे हमारे साथ, जो कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रोड सेफ्टी पे काम करते हैं। अगर आप खुद भी देखेंगे ये हमारे साथ रेगुलरली काम करते हैं, और इनके लिए अगर ये पहली बार ये चीज करते हैं तो आपको लगता है कि इनका बिहेवियर कोई ना कुछ अलग सा था, क्योंकि ये रेगुलर फीचर है। इसलिए आप इनको देखें, दे आर यूज्ड टू इट, दे नो हाउ टू टॉक टू पीपल, समझाना किस तरीके से है, और ये नॉर्मल सी बात तरफ से कोई डायरेक्शंस गई होगी कि आराम से समझाइए। नहीं, बिल्कुल ये नॉर्मल सी चीज है हमारे लिए। अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज हो रही है यहाँ पे, बेसिक पुलिसिंग यहाँ पे हो रही है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हंगामा खड़ा हो जाता है जब चालान करता है। नहीं, देखिए यहाँ पे कोई हमें लगता है कि जिसको कुछ पता ही नहीं है तो उसका तो बेसिक एजुकेटिव पार्ट होता है। सर मैं बड़ी मतलब बदलाव और एक नई चीज देख रहा हूँ, साइकेट्रिस्ट जो है वो फील्ड में है, एक डॉक्टर है, तो आपको कैसा लगा कि उनकी भी मदद ली जानी चाहिए? देखिए अल्टीमेटली जो हम चाहते हैं कि हमें बिहेवियर लोगों का चेंज करना है, तो जो हमारे जो एनजीओज हैं इसमें डिफरेंट फील्ड से जो लोग इसके साथ एसोसिएटेड हैं, साइकेट्रिस्ट हो, आई मीन समबडी जिसको साइकोलॉजी का पता है, तो इससे कोई अच्छा बंदा हो ही नहीं सकता है कि हु कुड टॉक टू पीपल, जिसको ना साइकोलॉजी का पता है, लोगों की थिंकिंग का पता है। तो दिस इज एन इंडिकेटर कि लोग चाहते हैं कि कुछ चेंज हो जाए, और ये हमारे साथ एसोसिएट होके भी हो सकता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना काम कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप देखिए ये किस तरह जो है एक साइकेट्रिस्ट का फील्ड में उतरना ये बता रहा है कि अब आप पुराने ढर्रे से नहीं चलेंगे। आप ये नहीं कि सिर्फ चालान बुक ली, काट दिया चालान, जी ये कर दिया वो कर दिया। आपको लोगों को समझाना भी है, उनकी जो मानसिकता है उसे बदलना भी है। रिगार्डिंग ई चालान, ठीक है, तो ई चालान के बारे में भी हम ट्रैफिक पुलिस के मुजफ्फर शाह साहब, सबसे पहले सर सवाल आपसे रहेगा, काफी अच्छे से आप गाड़ी पे नजर रख रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये बहुत अच्छे है।
तो फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।